अ वेरी गुड डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्न 3 का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें आपको सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, जैसे कि हम इसके पहले वाले पार्ट्स में भी कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस में, कि क्या मान लेते हैं, हम उसको ही परिमेय संख्या मान लेते हैं। और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, यानी कि इंटीजर्स होंगे। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए, हमने लिख दिया है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। साथ ही जो P और Q हैं सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि कोप्राइम। सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी सेम नंबर से ना डिवाइड हों। जैसे कि मान लीजिए 9/4 मैंने लिख दिया, तो यह एक सहअभाज्य संख्या होगी। 9/4 एक सहअभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 9 और 4 दोनों ही सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 9 या तो 3 से डिवाइड होगा, या 1 से डिवाइड होगा, या खुद से डिवाइड होगा, और 4 2 से डिवाइड होगा, या 4 अपने आप से या 1 से डिवाइड होगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका गुणांक सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या उसको भाग ना देती हो, तो ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए, यानी कि अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको P/Q के रूप में लिख सकती हूँ, यानी कि P/Q बराबर 7√5 मैं लिख सकती हूँ। अब हम इसमें तिर्यक गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। तो ये 7 जो है वह इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा P/7Q = √5। ठीक है। अब देखिए, हमने ऊपर क्या लिखा था, हमने लिखा था कि P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और 7 तो आपको मालूम ही है कि यह भी एक पूर्णांक है। तो अगर P भी एक पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत इक्वल टू में क्या है, ये √5 है। ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम सिद्ध कर चुके हैं, हमें मालूम है। तो एक परिमेय संख्या के बराबर एक अपरिमेय संख्या, इससे क्या सिद्ध हो रहा है, अगर एक परिमेय संख्या के बराबर √5 लिखा है तो यह इससे सिद्ध हो रहा है कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। पर यह तो बिल्कुल गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, हमने लिख भी दिया है कि चूंकि P, Q तथा 7 पूर्णांक हैं, अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि जो दायां पक्ष है, यानी कि √5 वाला पक्ष है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। क्या विरोधाभासी परिणाम? कि एक परिमेय संख्या के बराबर एक परिमेय संख्या तो आएगी, एक परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या तो नहीं आएगी। इससे ये जो लाइन है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो इससे यही विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। कौन सी गलत कल्पना? जिसमें हमने मान लिया था कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसी गलत कल्पना के कारण हमको यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हुआ है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।